हेलो एवरीवन। आज का जो वीडियो होने वाला है वो ग्लाइकोलिसिस पे होगा। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये बहुत बेसिक है। ये आगे तक काम आएगा आपको, जब तक आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे तब तक ये काम आएगा ग्लाइकोलिसिस। सो आज के वीडियो में हम लोग वही शुरू करने वाले हैं। लेट्स देखते हैं क्या है बेसिक ग्लाइकोलिसिस का। पहले तो ये वर्ड सुन के क्या दिमाग में आता है? मेरे दिमाग में क्या आता है? पहले लाइसिस, ठीक है। इसको 2 मिनट स्प्लिट किया। लाइसिस का मतलब है ब्रेक डाउन, ओके। सो वी विल गो विथ ब्रेक डाउन। ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। अब दूसरा पार्ट रह गया, वो क्या? किसका ब्रेक डाउन? ग्लूकोज का। ग्लाइको मतलब ग्लूकोज। तो इन शॉर्ट हम लोग देखने वाले हैं कि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कैसे होता है। अब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइप से होगा। जैसे कि रब करते हैं इसको। एरोबिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, ठीक है, और एक होता है एक एनारोबिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये O2 का यूज़ करता है। ये जो है O2 के एब्सेंस में काम करता है, मतलब रहता है विदाउट O2। कुछ भी यूज़ कर सकता है, अलग अलग चीज़ें हैं ऑक्सीजन के अलावा, सल्फ़र वगैरह। तो ये दोनों टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, इनका एक फूड, मतलब इनको फूड चाहिए रहने के लिए। तो वो बेसिक फूड है, वो ग्लूकोज है। ग्लूकोज हर ऑर्गेनिज्म का फूड है, हर ऑर्गेनिज्म का, चाहे वो एरोबिक हो चाहे वो एनारोबिक हो। एरोबिक ग्लूकोज को लेगा, ग्लूकोज को लेके ऑक्सीजन के साथ ब्रेक डाउन कर देगा, ठीक है। और जो एनारोबिक है वो ग्लूकोज को लेगा और बिना ऑक्सीजन के ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एरोबिक ऑर्गेनिज्म, एनारोबिक ऑर्गेनिज्म ग्लूकोज को ले रहे हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस हो या ऑक्सीजन का प्रेजेंस ना हो, उसको ब्रेक डाउन करके अपना घर चला रहे हैं या फिर ज़िंदगी जी रहे हैं, ठीक है। तो ग्लूकोज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, ठीक है। ग्लूकोज चाहिए ज़िंदा रहने के लिए। तो अब हम बात करते हैं एक ऐसे स्टेप की, ठीक है, जो दोनों में कॉमन है। इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है। मतलब अब देखो, दोनों में अलग अलग चीज़ यूज़ हो रहा है ना। एक में ऑक्सीजन यूज़ हो रहा है, एक में बिना ऑक्सीजन के तोड़ रहा है ग्लूकोज को, ठीक है। तो दोनों का जो जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूँ, बच्चे 1st से लेकर 10th तक सब एक साथ पढ़ते हैं, ठीक है। ये क्लास 1st है, क्लास 1st से लेकर 10th तक सब एक साथ पढ़ते हैं। 10th के बाद कुछ लोग साइंस में चले जाते हैं, ठीक है, कुछ लोग कॉमर्स में चले जाते हैं, ठीक है, कुछ लोग आर्ट्स में भी चले जाते हैं, ओके। बट ये जो प्रोसेस है ना यहाँ तक का, ये कॉमन है, ठीक है। ये प्रोसेस जो है कॉमन है, सबके लिए है। तो वैसे ही चाहे वो एरोबिक हो या फिर वो एनारोबिक हो, उसके लिए एक जो प्रोसेस है वो कॉमन है, उसका नाम है ग्लाइकोलिसिस। तो जैसे कि मैं आपको बताऊँ, ये ग्लूकोज है, एक शॉर्ट में बता रहा हूँ, फिर मैं कंटिन्यू करूँगा पूरा डिटेल में। तो ग्लूकोज से लेके पायरुविक एसिड तक का सफ़र, ठीक है, 6 कार्बन ये है और ये 3 कार्बन है। तो ग्लूकोज से लेकर पायरुविक एसिड तक का सफ़र सबके अंदर कॉमन रहेगा, चाहे वो एरोबिक हो चाहे वो एनारोबिक हो, ठीक है। ये मैं ग्लाइकोलिसिस बता रहा हूँ आपको इन शॉर्ट। ग्लाइकोलिसिस में करना क्या है, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल रहेगा, उसको पायरुविक एसिड में तोड़ना है 2 मॉलिक्यूल में, ठीक है। एक बार फिर से, नहीं समझा, ठीक है, एक बार फिर से। ग्लाइकोलिसिस से हम लोग ने क्या सीखा? 2 वर्ड है, ग्लाइकोलाइसिस। लाइसिस मतलब तोड़ना, ग्लाइको मतलब ग्लूकोज को तोड़ना, ठीक है। अब ग्लूकोज को तोड़ना क्यों है? एनर्जी चाहिए ना, ताकत, एनर्जी, ATP। तो ग्लूकोज को तोड़ने से एनर्जी मिलता है। अब वो ऑर्गेनिज्म एरोबिक हो या फिर एनारोबिक हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग है मतलब उसको एनर्जी चाहिए रहने के लिए, सारी फंक्शन करने के लिए। अब एनर्जी कहाँ से आएगा? ग्लूकोज से। तो ये भी ग्लूकोज खाता है, ये भी ग्लूकोज खाता है। इनडायरेक्टली जो भी हम लोग खाते हैं वो ग्लूकोज में ही कन्वर्ट होता है। तो दोनों ग्लूकोज खा रहे हैं। एक क्या कर रहा है, ग्लूकोज को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तोड़ रहा है, एक क्या कर रहा है, बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तोड़ रहा है, ठीक है। ये हम लोग हैं, हम लोग को ऑक्सीजन की ज़रूरत है। और ये एनारोबिक बैक्टीरियाज होते हैं जिनको ऑक्सीजन के बिना काम चलता है। तो मैं कह रहा था कि ये जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है ना, ये ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है पायरुविक एसिड तक का। तो ये दोनों ये प्रोसेस को करेंगे। जैसे कि 1st से 10th तक हर कोई साथ में पढ़ता है, फिर अलग अलग स्ट्रीम्स में जाते हैं। वैसे ही ग्लूकोज से लेकर पायरुविक एसिड तक का सफ़र सबका सेम रहेगा, चाहे वो ये है चाहे वो ये है,
उसके बाद तू अपना एक्सपर्टीज दिखा भाई, ऑक्सीजन लेके, ये ऑक्सीजन लेके यहाँ पे निकल जाएगा और ये बिना ऑक्सीजन के यहाँ पे आ जाएगा, ये एनारोबिक में, ठीक है। फर्मेंटेशन होता है यहाँ पे। मैं एक तरह से आपको एक डिटेल में मतलब शॉर्ट में बता देता हूँ। ग्लाइकोलिसिस आगे बढ़ने से पहले, ग्लाइकोलिसिस है क्या, स्टेप्स है कुछ, वो रट के कुछ होने वाला नहीं है, पहले जान लेते हैं करना क्या है। तो पहले आपको ये एग्जांपल याद रखना पड़ेगा जो फर्स्ट से लेकर 10 तक का, फर्स्ट से लेकर 10 तक एसएससी बोलते हैं, फिर उसके बाद साइंस, फिर कॉमर्स। वैसे ही ग्लूकोज से लेकर पायरुविक एसिड तक सबका सेम रहेगा, चाहे ये है ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। तो ये सबके अंदर होगा, एरोबिक में भी होगा और एनारोबिक में भी होगा, ठीक है। हम लोग बेसिक जान रहे हैं क्यों होता है। सो फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 10 तक सब लोग सेम रहेंगे, बाद में स्प्लिट होंगे। वैसे ही ग्लूकोज से लेकर पायरुविक एसिड तक सब लोग सेम रहेंगे, सब सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। उसके बाद ऑक्सीजन मिलने के बाद ये जो एरोबिक है वो क्रेब्स साइकिल में चले जाएगा, क्रेब्स साइकिल में, फिर उसके बाद वो ईटीएस में चले जाएगा। और ये जो अपना विदाउट ऑक्सीजन वाला है, विदाउट ऑक्सीजन, ये फर्मेंटेशन करने लगेगा। फर्मेंटेशन एसिड का कर सकता है, ठीक है, लैक्टिक एसिड और अल्कोहल का भी कर सकता है। तो आप लोगों को बेसिक समझ में आ रहा है। ये सब हम लोग कर क्यों रहे हैं, ग्लूकोज को तोड़ते जाएंगे, उसमें से एटीपी को निकालते जाएंगे, ठीक है। एटीपी निकलते रहेगा हर स्टेप में, हर स्टेप में एटीपी निकलेगा यहाँ पे। बट एनारोबिक के इधर एटीपी नहीं निकलेगा, इसके बाद एटीपी नहीं निकलेगा, इस साइड में नो एटीपी, बट एरोबिक वाले साइड में एटीपी ही निकलेगा। इसीलिए तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, जो एनारोबिक होते हैं मोस्टली बैक्टीरिया होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, उनको ज़्यादा एटीपी की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट एरोबिक यानी हम लोग बड़े बड़े क्रीचर्स, हम लोग को बहुत सारा एटीपी चाहिए, बहुत सारा काम करना है, ठीक है। हम लोग लेज़ी हैं तो भी क्या हुआ, काम तो करना ही पड़ेगा ना, हमारे बॉडी का इतना सारा सिस्टम है, सबको काम करना है, तो हम लोग को चाहिए ज़्यादा एटीपी। तो हम लोग बोलेंगे एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस में जाएंगे इस तरफ, यहाँ पे बहुत सारे एटीपी निकलेंगे, यहाँ पे बहुत सारे एटीपी निकलेंगे। सो वी आर एरोब्स, हम लोग ऑक्सीजन लेके यहाँ से निकल जाएंगे। और वैसे ही आप यहाँ से आइएगा तो ये एनारोबिक है, यहाँ पे विदाउट ऑक्सीजन के फर्मेंटेशन होगा, एसिड बनेंगे, अल्कोहल बनेगा। दारू जो बनता है ना, दारू पीते हैं सब लोग, वो एनारोबिक प्रोसेस से बनता है बैक्टीरिया के थ्रू, सैकेरोमाइसिस सर्वेसिए। तो मैंने आपको एक बेसिक सी समझा दिया। ये हम लोग हैं साइंस वाले, हम लोग को बहुत पढ़ना पड़ता है, इसलिए हम लोग ये प्रोसेस में निकलते हैं। मजाक कर रहा हूँ, कॉमर्स वाले भी पढ़ते हैं, CA बनते हैं। तो ये है बेसिक सा चार्ट। अब हम लोग क्या करने वाले हैं आज के लेक्चर में, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड तक आके रुक जाएंगे, उसके बाद का अगले लेक्चर में तो ग्लूकोज से पायरुविक एसिड तक आएंगे हम लोग, ठीक है। लेट्स सी। और ये दोनों प्रोसेस, ये सॉरी दोनों नहीं, ये जो प्रोसेस है इधर से यहाँ तक का, अब ये होना किस में है, सब में होना है, एरोब में भी होना है, एनारोब में भी होना है। तो बताओ इस प्रोसेस में क्या ऑक्सीजन की डिमांड, ऑक्सीजन की ज़रूरत है? अब इट्स लाइक कि फर्स्ट से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक आप लोग सब लोग साथ में पढ़ रहे हो, ठीक है। और हम लोग जब 11th 12th में जाते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स, फिर एटम के बारे में पढ़ते हैं, वगैरह वगैरह पढ़ते हैं, और केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो क्या वो सब की ज़रूरत यहाँ पे है? मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करता, मैं सिंपल इतना बोलना चाह रहा हूँ, जो हम लोग साइंस में एक्सपर्टीज़ जो पढ़ते हैं आगे, एक्सपर्ट्स मतलब जो कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट आगे पढ़ते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, वो सब की ज़रूरत है क्या यहाँ पे? क्योंकि कॉमर्स का बच्चा भी यहाँ पे पढ़ रहा है, नहीं है ना, तो थोड़ा बहुत बेसिक यहाँ पे रहता है। उसी तरह थोड़ा सा वियर्ड एग्जांपल हो गया, बट फिर भी ग्लूकोज से पायरुविक एसिड आने में हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी तो सिर्फ एरोबिक ही ये काम कर पाएगा, एनारोबिक नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, ठीक है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये मर जाएगा। तो ये जो प्रोसेस मैं सिंपली कहना चाह रहा हूँ, ये जो प्रोसेस है वो एनारोबिक रहेगा, विदाउट ऑक्सीजन होगा। समझ में आया? तो मैं कहना चाह रहा हूँ ये जो प्रोसेस है वो एनारोबिक होगा, ठीक है। एंड द नेक्स्ट थिंग, ये प्रोसेस होगा कहाँ, उसकी बात कर लेते हैं। ओ भाई मिर्जा, क्या हो गया?
ठीक है, तो हम लोग बोल रहे थे कि जो ग्लाइकोलिसिस है वो एक एनारोबिक प्रोसेस है, वो दोनों में होगा, एरोबिक में भी होगा, एनारोबिक में भी होगा। बट अब ये होगा कहाँ? ये सेल है, सेल जी है, यहाँ पे आपका माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे आपका न्यूक्लियस, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, और ये आपका पानी जैसा, और यहाँ पे बाकी सब ऑर्गन्स, मतलब ऑर्गेनल्स, ठीक है, वो सब है। और ये जो पानी जैसा है इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म, अब सेल का स्ट्रक्चर मोस्टली सबका सेम ही रहता है, ठीक है, प्लांट में खाली प्लांट सेल रहता है। ये जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर होगा आपका ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, ठीक है, क्योंकि जो हम लोग खाते पीते हैं लास्ट में ग्लूकोज सेल के अंदर ही आता है, सेल के अंदर ही इसका इस्तेमाल होने वाला है, ठीक है। तो ये होगा साइटोप्लाज्म में। ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट आप कहीं पे हाईलाइट करके रख सकते हैं कि साइटोप्लाज्म वेयर डज इट टेक प्लेस, ग्लाइकोलिसिस वेयर डज इट टेक प्लेस इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। अभी हम लोग ग्लाइकोलिसिस का जो रटने वाला स्टेप है, जो सब लोग रटते हैं, वो देख लेते हैं। वो तो किसी को भी आएगा, बट ये जो यहाँ तक का सफ़र है, ये जो मैंने बताया, मतलब सफ़र क्या बोल रहा हूँ, ये मेन था। तो एक लास्ट बार रिकॉल करेंगे, ग्लूकोज खाया बंदे ने, और यहाँ पे कुछ थोड़े बहुत एटीपी निकलेंगे, और यहाँ पे पायरुविक एसिड बन जाएगा, ठीक है, और एरोबिक वाला यहाँ से ऑक्सीजन के साथ कहीं और निकल जाएगा, फिर अब साइकिल करने लगेगा, और एनारोबिक वाला फर्मेंटेशन पे आ जाएगा, ठीक है। और ये जो प्रोसेस हुआ इसी को बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। अब हम लोग ये प्रोसेस को यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है देखते हैं। यहाँ पे 6 का ग्लूकोज था, 3 कार्बन का बन गया, तो जो 6 कार्बन का चेन था वो टूट कर 3 का 2 बन गया, ठीक है। अब ये देखना है हम लोग को, इसीलिए नाम था ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, हम लोग ने यहाँ तक बात कर लिया बेसिक ऑफ ग्लाइकोलिसिस का, ओके। अब हम लोग बढ़ेंगे, जो वो स्टेप्स आप लोग टेक्स्ट बुक में दिखा रहेगा, स्टेप्स है उसकी बात करेंगे, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस का। मैं कोशिश करूँगा कि आपको रटना ना पड़े, ओके, हम लोग उसे अंडरस्टैंड करते हुए चलेंगे। रेडी रहना, ठीक है, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं बता रहा हूँ आपको, गारंटी। ये ग्लूकोज है 6 कार्बन का, ठीक। अब हम लोग इसको क्या करने वाले हैं? तोड़ने वाले हैं। अब तोड़ना क्यों है? तोड़ना क्यों है उसके लिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ये जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ठीक है, बहुत ही पावरफुल है। इसके हर बॉन्ड में एटीपी छुपा हुआ है। तो जैसे जैसे हम लोग ग्लूकोज को तोड़ रहे हैं, वैसे वैसे इसका बॉन्ड तोड़ रहे हैं हम लोग। बॉन्ड तोड़ के हम लोग क्या निकाल रहे हैं? एटीपी निकाल रहे हैं। अब एटीपी क्या करेगा? आपको पता है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है। सेल इस एटीपी को यूज़ करेगा और अपने सारे काम करेगा। डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, ठीक है, और भी जितने सारे फंक्शन है, प्रोटीन बनाना, ठीक है, पैक करना उनको, ठीक है, ये सारा सेल एटीपी की मदद से करता है। और एटीपी कहाँ छुपा हुआ है? ग्लूकोज के हर बॉन्ड में। इसीलिए हम लोग ग्लूकोज को तोड़ रहे हैं, ठीक है, राइट। चलो ये यहाँ तक हो गया। अब हम लोग ग्लूकोज को तोड़ रहे हैं। अब ग्लूकोज को याद रखा है आपने, 6 कार्बन का है मॉलिक्यूल, तो उसका स्ट्रक्चर भी याद रख लो, कोई बात नहीं, आपको आएगा आगे, ठीक है। HOH, यहाँ पे उल्टा हो गया, कोई बात नहीं, खाली आप स्ट्रक्चर याद रखो बस। तो ये मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ, मैं आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसके लिए ये मदद करेगा। ये है फर्स्ट कार्बन, ये है सेकंड कार्बन, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, और ये 6th कार्बन है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का। अब ग्लूकोज से हम लोग एटीपी निकालने वाले हैं, उसका बॉन्ड तोड़ के, ठीक है। तो एटीपी तो निकलेगा, बट एटीपी डायरेक्ट नहीं निकलेगा, ये ज़िद्दी मॉलिक्यूल है। तोड़ने के लिए हमको थोड़ा सा एटीपी लगेगा। जैसे बिजनेस शुरू करने से पहले थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, ठीक है, तब प्रॉफिट बनता है। वैसे ही एटीपी निकालने के लिए ग्लूकोज में से थोड़ा एटीपी स्पेंड करना पड़ेगा, ताकि हम लोग इसको तोड़ पाएँ, ठीक है। तोड़ने में भी तो एनर्जी खत्म होता है, ठीक है, खर्च होता है मतलब। तो वैसे ही हम लोग को थोड़ा एटीपी ग्लूकोज में डालना पड़ेगा, ताकि हम लोग उससे और ज़्यादा एटीपी निकालें। तो कितना एटीपी डालना पड़ेगा भाई साहब? एक ग्लूकोज के अंदर 2 एटीपी डालना पड़ेगा, तब जाके वो हमको ज़्यादा एटीपी देगा। कितना देगा? टोटल 8 एटीपी देगा। लास्ट में आपको दिखाऊंगा मैं। तो 2 एटीपी लगाएंगे हम लोग। बिजनेस शुरू करने से पहले पैसा डालना पड़ता है, सेम वैसे ही यहाँ पे लॉजिक काम करता है। तो 2 एटीपी डालना पड़ेगा। तो चलिए भाई साहब, पहला एटीपी लगा देते हैं।
ATP डाल दिया। अब ATP डाला, ट्राइफॉस्फेट डाला, डाइफॉस्फेट निकला, बाहर आ गया, मतलब एक फॉस्फेट ग्लूकोज के अंदर रह गया। अब वो फॉस्फेट कहाँ रह गया, तो उसके लिए हमको ये स्ट्रक्चर बताएगा कहाँ रह गया। ये पहला कार्बन है, 1 2 3 4 पूरी तरह से पैक है, दूसरा पूरी तरह से पैक है साइकिल के अंदर, तीसरा पैक है साइकिल में, चौथा कार्बन भी पैक है, पांचवा कार्बन भी फ्री नहीं है, बट ये छठा कार्बन हवा में उड़ रहा है, फ्री है। समझ रहे हो, ये 5 कार्बन पैक है, छठा कार्बन फ्री है, उड़ रहा है, तो यहीं पर वो फॉस्फोरस रह जाएगा। ठीक, तो बन जाएगा क्या, ग्लूकोज 6th पोजीशन पे है, इसलिए 6 फॉस्फेट। ओके, ये 6 कार्बन का कंपाउंड है। ठीक है, और ये ATP क्या ऐसे ही आके ऐसे फॉस्फोरस चिपक जाएगा क्या, नहीं, एंजाइम लगेगा हेक्सोकाइनेज। अब ये नाम के पीछे भी मैं आपको मतलब समझाऊंगा। ये तो आप समझ गए, 6 पोजीशन पे फॉस्फेट लग गया, और अब हेक्सोकाइनेज का मतलब समझिए। तो जब भी ATP यूज होगा तो वर्ड आप काइनेज लगा सकते हो, जब भी ATP अगर यूज होगा तो काइनेज वर्ड आएगा, और हेक्सो मतलब ये 6 कार्बन वाला कंपाउंड है, इसलिए हेक्सो। सो अब बढ़ते हैं आगे। तो आप समझ गए, बिजनेस शुरू करना है, 2 ATP की जरूरत है, मतलब ग्लूकोज को तोड़ने से पहले 2 ATP लगाना पड़ेगा। तो एक ATP हमने लगाया, 6th पोजीशन पे फ्री कार्बन था इसीलिए। ठीक है, और बन गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, एंजाइम का नाम हेक्सोकाइनेज। अब दूसरा ATP लगाना है। अब दूसरा ATP मैं लेके आऊं, बट वो लगेगा कहाँ पे, दूसरा फॉस्फोरस लगेगा कहाँ पे, पहला फ्री नहीं था, दूसरा फ्री नहीं था, तीसरा नहीं था, चौथा नहीं था, 5, इसलिए तो 6th पे लगाया। अब कोई भी कार्बन फ्री नहीं है, अब कहीं पे भी नहीं लगा सकते हम लोग फॉस्फोरस। तो अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें। अब हम लोग को दिमाग में आया कि ये जो ग्लूकोज है उसका एक आइसोमर होता है। आइसोमर मतलब केमिकल फॉर्मूला सेम रहेगा, स्ट्रक्चर डिफरेंट रहेगा। ग्लूकोज का एक आइसोमर है जिसका नाम है फ्रक्टोज। अब वो क्यों है, तो वो मैं आपको इसका डायग्राम से समझा पाऊंगा, अभी वैसे नहीं समझा पाऊंगा। ठीक है, ये इसका डायग्राम है, OH, सॉरी OH, H, ये आप देख लेना OH H। अब मेन चीज़ यहाँ पे आता है। ठीक है, सेम फॉर्मूला है, ये है फ्रक्टोज। ठीक है, आपने पढ़ा रहेगा, आइसोमर होते हैं दोनों एक दूसरे के, क्यों, केमिकल फॉर्मूला सेम है। ठीक है, खाली स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। यहाँ पे जो मेन चीज़ है, हम लोग ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कन्वर्ट करने वाले हैं। क्यों, यहाँ पे एक कार्बन फ्री था, बट आप यहाँ देखोगे पहला कार्बन फ्री है और ये छठा कार्बन फ्री है। तो अब हम लोग को 2 ATP लगाना है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एक ATP तो यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, दूसरा ATP लगाने के लिए हम लोग को एक कार्बन फ्री चाहिए था, वो यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, सो हम लोग क्या करेंगे, अब ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, अब आप बोल सकते हो कि डायरेक्टली फ्रक्टोज क्यों नहीं टूटा। देखिए, खाने में जो हमारे बेसिक चीज़ होता है, जो सेल कंज्यूम करता है, वो ग्लूकोज ही होता है। फ्रक्टोज बहुत कम मात्रा में, अगर आप फ्रूट्स खा रहे हो तो उसमें वो शुगर दिखता है। तो मोस्टली जो हम लोग खाते हैं वो ग्लूकोज है। ठीक है, और फ्रूट बीट खाएंगे तो उसमें फ्रक्टोज होता है, तो उसमें ये वाला स्टेप जो अभी हम लोग करेंगे वो बाईपास, वो नहीं होगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ, हम लोग को 2 फॉस्फोरस चिपकाना है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि इसके पास 2 फ्री कार्बन है, 2 जगह पे फॉस्फोरस चिपकाया जा सकता है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, आइसोमरेज एंजाइम ले लेंगे, एंजाइम, और बना देंगे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। क्यों, यहां पर फॉस्फोरस चिपकाया इसलिए। 1 2 3 4 5 6th पोजीशन पे। ठीक है, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो गया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, मतलब ये एक जगह इसका ऑक्यूपाई हो गया। ठीक है, फर्स्ट वाला पोजीशन रह गया। तो अभी आपको समझ में आ रहा है कि अगला स्टेप क्या होगा। जी हाँ, वही होगा। क्या होगा, इसके फर्स्ट पोजीशन पे हम लोग एक फॉस्फोरस चिपका देंगे। कैसे चिपकाएंगे, ATP आएगा, ADP बाहर जाएगा, एक फॉस्फोरस अंदर रह जाएगा और बन जाएगा फ्रक्टोज। सेम IUPAC नॉमेनक्लेचर 1 पे और 6 पे, 6 पे पहले से था, 6 फॉस्फेट। ठीक है, तो क्या बनाया हम लोग ने, ग्लूकोज से 2 फॉस्फेट लगा दिया। पहला फॉस्फेट ग्लूकोज के ऊपर लगाया, उसके पास दूसरा कार्बन फ्री नहीं था, इसलिए इसको फॉस्फेट में कन्वर्ट किया। उसके पास 2 कार्बन होता है, 1 2, तो दोनों जगह पे 2 फॉस्फोरस चिपका दिया। अब हम लोग ने बिजनेस सेट कर दिया है, पूरा जो 2 ATP लगना था वो लगा दिया,
अब ATP निकालेंगे सारा। तो यहाँ तक मुझे नहीं लगता किसी को डाउट होगा। और ये प्रोसेस में जो एंजाइम है उसका नाम भी आपको इजीली याद होगा। ATP यूज हो रहा है मतलब काइनेज, और ऊपर वाला मॉलिक्यूल कौन सा है, फॉस्फेट और फ्रक्टोज है, तो फॉस्फो फ्रक्टो। तो ये नाम भी याद करने की जरूरत नहीं है, आप देख के समझ सकते हो। पहले में काइनेज यूज हुआ, ठीक है, दूसरे में आइसोमरेज यूज हुआ, तीसरे में काइनेज यूज हुआ, और जो मॉलिक्यूल था उसका नाम है। ATP यूज हो रहा है मतलब काइनेज, और ये 6 मॉलिक्यूल था इसलिए हेक्सो, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आप देख लो, हम लोग ने 2 जगह पे फॉस्फोरस चिपका दिया है। अब इसके बाद से हम लोग ATP निकालना चालू करेंगे, ठीक है, यहाँ तक नोट करो।